सो आई रिसेंटली परचेस iPhone 17 Pro Max वर्थ रुपीज 1,90,000 एंड इसमें हमने एक्सेसरीज भी ऐड किया तो ये 1,97,000 को हुआ, बट इन लोन। हाँ, ये कैश में नहीं खरीदा गया है। आप सोचो, आप थोड़ा सा मेरे बारे में इमेजिन कर लो, अब ये रोला के लिए है या जो भी आपको होगा, सोचते रहो। मैं बात कर रहा हूँ या फिर आप पॉज करके सोच लेना, फिर आपको गलत साबित करता हूँ मैं। तो मैंने इसे लोन में परचेस किया एंड इसे शायद से परचेस किए अभी मैं दिसंबर में किया था। सो आई गेस इसको हो गए होंगे अप्रोक्स 1 मंथ। ऑलमोस्ट 2 लाख का फोन है, 1 TB वाला वेरिएंट है ये। कलर वलर भी देख लो, ये लो, ठीक है, बढ़िया एकदम 1 नंबर फोन है iPhone 17 Pro Max, बट मैंने लोन में लिया। क्यों भाई, ऐसा क्या गरीबी आ गया मेरे पास कि मैं लोन में ले रहा हूँ? अब देखो, अगर मुझे रोला जमाना होता तो मैं अपना आईफोन दिखाता और थोड़ा सा ज्ञान पिल के निकल जाता और लोन वाली बात नहीं बनाता। बट मेरा मोटिव थोड़ा अलग रहता है हमेशा। मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो वर्थ इट है, तो वो मैं आपके साथ शेयर करूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता भाई सोशल मीडिया पे आप लोगों को कैसा ज्ञान मिल रहा है, घर लोन पे खरीदो, कार लोन पे खरीदो। मेरा वो फंडा नहीं है, मेरा थोड़ा अलग है। मैं हमेशा यूनिक सोचता हूँ एंड यूनिक बताने की भी कोशिश करूंगा, क्योंकि जो रियलिटी है वो मैं बताने वाला हूँ कि ये मैंने क्यों लिया एंड मेरा ये लेना वर्थ इट था। पहली चीज एक और क्लियर करता हूँ, ऐसा नहीं है कि भाई मेरे पास पैसे नहीं थे इसलिए मैं लोन पे लिया। अभी भी मैं ऑन स्पॉट जाके इसे 3 बार खरीद सकता हूँ, घंटा कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। तो एक चीज तो ये है कि पैसा तो है भाई, फिर भी लोन में खरीदना थोड़ा सा अलग वे में। अपने व्लॉगिंग वाले चैनल पे ना आप लोगों उसका व्लॉग भी मिलेगा। अगर आप व्लॉग वगैरह देखने में इंटरेस्टेड हो, अगर आपको मेरे पर्सनल छोड़ देखने में ज्यादा इंटरेस्ट आता है तो कमेंट पे मैं लिंक दे दूंगा व्लॉग की, जाके व्लॉग को भी देख सकते हो। रिसेंट में अपलोड हुआ होगा। तो पहले आप ये चीज क्लियर करते हैं, क्यों जरूरत पड़ गई भाई आपको iPhone 17 Pro Max की? क्यों जरूरत पड़ गई? मेरे पास ऑलरेडी यहाँ पे S25 Ultra भी है, जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड्रॉइड फोन कह सकते हो। अभी रिसेंट में iOS भी ले लिया। इससे पहले मेरे पास भी iOS था, लेकिन 13 Pro, वो भी 1 TB वाला ही मॉडल था। वो वाला फोन मैंने अभी अपने मम्मी को दे दिया। सो मोटिव ये नहीं था भाई कि रोला बोला जमाना है, नहीं। एक्चुअली ना मेरे को सिस्टम अपना अपग्रेड करना ही था। मुझे अपग्रेड चाहिए था अपने डिवाइस में, जो मेरा पर्सनल डिवाइस है उसमें मुझे अपग्रेड चाहिए था। एंड आपके दिमाग में आ रहा होगा फिर मैंने लोन क्यों लिया और पैसे नहीं तो लेने की क्या जरूरत है? अपने शौक पूरे मत करो भाई, इतना तो ज्ञान पेलते हो। देखो, पहली बात, मैंने ना वो EMI वाला सिस्टम नहीं किया है। जो होता है ना कि हम मोबाइल शॉप में जाते हैं एंड EMI कटते रहता है अपना, वो वाला नहीं है। EMI कटते हैं मेरे भी, मतलब एक परफेक्ट अमाउंट होता है जो 1000, 1500, 2000, 3000 जो भी है EMI वो कटेगा ही मेरा। बट मैंने वो फाइनेंसर से नहीं किया है। मैंने एक ऐप जो इन्वेस्टमेंट ऐप है उससे लोन लिया है 2.5 लाख रुपए का। मेरा फोन पड़ा कुछ 2 लाख का, बाकी मेरे पास है। एंड वो मैंने किसके अगेंस्ट किया है? वो मैंने अपने म्यूचुअल फंड्स के अगेंस्ट लिया है। बिकॉज मेरा आज तक कोई भी हिस्ट्री नहीं है, मेरा हिस्ट्री नहीं है लोन का। और मुझे इस टाइम पे अपने काम को और आगे बढ़ाने के लिए एक बड़ा अमाउंट चाहिए एंड वो अमाउंट मुझे एज अ लोन चाहिए, जो मुझे मिल नहीं रहा है। पहला चीज पर्पस क्लियर हुआ। अगर मेरा भी पहले ऐसी एटीट्यूड था, अरे पैसा है भाई, पैसा नहीं रहेगा तो नहीं खरीदेंगे, पैसा नहीं है तो भाई कमाएंगे लेकिन कैश में खरीदेंगे, ऐसा ही था अपना भी एटीट्यूड। लेकिन जब इंसान को थोड़ा ठोकर पड़ता है ना, तब जाके वो सही चीजें समझ में आती है। अब अगर मेरा पहले से हिस्ट्री होता लोन का तो भाई मुझे लोन ऐसे ही मिल जाता, बट अब नहीं है मेरा हिस्ट्री, तो क्या करना पड़ेगा? अपने को लोन लेना पड़ेगा। मेरे पास क्रेडिट कार्ड भी था पहले, लेकिन उसकी लिमिट काफी कम थी तो मैं उसे बहुत रेयरली यूज करता था। मेरा सिबिल अगर मैं आपको दिखाऊं, ऐसा नहीं कि मेरा सिबिल बेकार है। सो आई गेस आप लोगों के लिए अवेलेबल होगा। ये देखो, मेरा सिबिल भी भाई 794 है आउट ऑफ 900 समथिंग। 900 के सिबिल में मेरा ऑलमोस्ट 800 सिबिल है, जो कि एक्सेलेंट में काउंट होता है। कहाँ लिखा है एक्सेलेंट? कहीं लिखा है क्या? लेकिन कहीं एक्सेलेंट में ही काउंट होता है, या फिर 800 के बाद एक्सेलेंट में काउंट होता है। तो सिबिल तो भाई मेरा वैसे ही क्रेजी है, बट स्टिल लोन नहीं मिल रहा है यार। रीजन ये है कि जो क्रेडिट कार्ड से मैंने सिबिल बढ़ाया ना, उसमें भाई बहुत छोटे छोटे अमाउंट था, लाइक 5000, 10,000 के। क्या ही फर्क पड़ेगा भाई उतने से, तो वो तो मैं टाइम टाइम पे करता था। तो उनका कहना है कि आपको इतना बड़ा लोन नहीं मिलेगा, छोटा मोटा मिल सकता है। छोटे मोटे का क्या करूं भाई, छोटा मोटा अमाउंट तो मेरे पास भी रहता है। तो सबसे पहले जो मेरा पर्पस था लोन लेने का वो यही था कि भाई थोड़ा अपना बने हिस्ट्री वगैरह, एंड इसलिए मैंने सोचा मेरे को सिस्टम भी अपग्रेड करना ही अपना, तो ले लेते हैं। पहली चीज तो ये क्लियर हो गई। अब लोन लेना जरूरी क्यों है वो मैं आपको बताता हूँ। फ्यूचर में कभी भी भाई कुछ भी हो सकता है। कल किसने देखा है, या फिर कभी आपको जरूरत पड़ गई, एक आलीशान प्रॉपर्टी है आपको अंडर वैल्यू में मिल रहा है, क्योंकि होगा भाई वो मजबूरी होगी कुछ, वो आपको जितनी वैल्यू है उससे कम में मिल रही है। उस टाइम अगर पैसा नहीं है तो क्या काम आएगा? लोन। और बैंक में जाओगे एक बार में आपको लोन मिलेगा ही नहीं, तो क्या होगा भाई? लॉस आपका है ना। मैंने लोन लिया है तो लोन लेने के मेरे पर्सनल फायदे भी है ना, जैसे कि मेरा सिबिल अच्छा इंक्रीज होगा। मे बी मेरा सिबिल कुछ टाइम में 850 भी हो सकता है। मैं लोन लेने जाऊंगा भाई, मुझे आसानी से लोन मिल जाएगा। मैंने कैसे क्रेडिट कार्ड के लिए अप्लाई किया है जिसकी लिमिट्स लैक्स में है, वो भी मेरे काम में आ जाएगा। बट मेरे को तो काफी अच्छा लग रहा है, क्योंकि भाई ये जो अमाउंट्स मैं एज अ लोन लेने वाला हूँ ना, ये कोई उतना बड़ा अमाउंट नहीं है। हाँ, अगर मैं 2-3 करोड़ का अमाउंट ले लूं लोन में तो मेरी फटके चौसठ हो जाएगी, क्योंकि इतना पैसा मेरे पास नहीं है। तो जितना मेरे पास पैसा है ना, उसी के लिए मैं लोन ले रहा हूँ, उतना ज्यादा ये नहीं कर रहा हूँ मैं। बट अगर आप उन लोगों में से एक हो जो फोन वगैरह EMI वगैरह पे लेते हैं एंड
जिनको पता ही नहीं कि भाई ये नेक्स्ट ईएमआई कैसे भरने वाला, उनके लिए लोन, ये जो वीडियो ना उनके लिए नहीं है, ये वीडियो उनके लिए है, या फिर ये वीडियो आपके लिए भी है। अगर आप फ्यूचर में पैसे वाले बनने वाले हो तो ये वीडियो आपके बहुत ज़्यादा काम आएगा। लोन को अंडर एस्टिमेट मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये कभी भी काम आ सकता है। मुझे पहले लगता था अरे क्या ही होगा भाई, देख लेंगे। जब अब रोज के रोज यहाँ से वहाँ धक्के खा रहा हूँ, फटके खा रहा हूँ ना, तो दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि पहले ये चीज़ क्यों नहीं किया। भाई मैं कमा कब से रहा हूँ, जब मैं 17 साल की उम्र में था तब से मैं कमा रहा हूँ, आज ये देखना पड़ रहा है। कोई बात नहीं यार, इंसान से गलती होती है तभी तो इंसान सीखता है। जब मैंने इतने सारे ठोकर खाए तो मुझे समझ में आया कि एक बार ईएमआई वाली जिंदगी समझना पड़ेगा। और ईएमआई वाली जिंदगी मुझे पहले बहुत खराब लगती थी, बट अब समझ में आ रहा है कि क्यों जरूरी है ये ईएमआई वाली जिंदगी। एंड एक और चीज मैं इंक्लूड करना चाहूंगा कि अब ये लोन वाली जिंदगी को मैं अपना हैबिट बनाने वाला हूँ। अब कुछ भी चीज मैं लूंगा तो मैं ट्राई करूंगा, मैं मैक लेने वाला हूँ तो उसे भी क्रेडिट कार्ड से ही लूँ, थोड़ा सा इसको हैबिट बनाऊं। क्योंकि पैसा तो है अपने पास भाई, बट थोड़ा सा हैबिट बन जाए ना तो अपना सिविल इंक्रीज होते रहेगा, अपनी हिस्ट्री भी बनते रहेगी। तो कल जाके अगर बहुत बड़ा अमाउंट चाहिए, जैसे 5 करोड़ 10 करोड़ का चाहिए, तो एक बार में मिल सकता है। क्योंकि देखो भाई, काम बड़ा ही करना है, एकदम लॉन्ग टर्म का सोचूं मैं तो मेरे को इतना बड़ा करना है जितना शायद जितने व्यूअर्स सोच रहे हैं उससे भी डबल ट्रिपल हो सकता है। तो जितना बड़ा काम करना है उतना बड़ा अमाउंट भी तो आपके पास होना चाहिए, उतना बड़ा एक पैसा भी तो होना चाहिए। पैसा ही तो है ना सब कुछ, प्रिंसिपल अमाउंट भी तो आपके पास होना चाहिए ना बड़ा करने के लिए। तो वो सब चीज़ें लॉन्ग टर्म में काम आएगी यार, 100% काम आएगी, 110%। एक ही बार मेरे पास 1 करोड़ 2 करोड़ 3 करोड़ कैश नहीं रह सकते ना, इतना ज़्यादा मैं नहीं कमाता हूँ, राजा महाराजा की फैमिली से नहीं हूँ मैं। एंड मैं एक काफ़ी साइकोलॉजिकल बात भी करने वाला हूँ कि लोन मतलब जब हम ईएमआई करते हैं ना तो एक बार पैसा जा रहा है तो दिल दुखता है, बट ईएमआई में ना थोड़ा थोड़ा करके जाता है ना, ठीक है जा रहा है, थोड़ा थोड़ा करके जा रहा है, वो ठीक लगता है। हाँ, बट अगर आप उन कंजड़ लोगों में से एक हो, कंजड़ मतलब जो काफ़ी कंजूस होते हैं, उन लोगों में से एक हो, भाई मेरा इंटरेस्ट जा रहा है अलग से, जैसे कि मेरा इंटरेस्ट आई गेस इसमें प्रोसेसिंग फीस वगैरह मिला के कुछ 18,000 रुपये तो एक्स्ट्रा लगे हैं मेरे को, ठीक है, 2.5 लाख का जो मैं लोन लिया उसमें एक्स्ट्रा मेरे लगे। अगर मैं उस 18,000 को पकड़ के बैठूंगा कि मेरे देखो फालतू के 18,000 जा रहे हैं, तो फिर तो भाई आप लॉन्ग टर्म का सोचने वाले हो नहीं, मतलब ही नहीं आपका लॉन्ग टर्म का सोच के। आप बंदे बने ही नहीं हो वैसा, पहले आपको बनना पड़ेगा कि लॉन्ग टर्म का इंसान बनते कैसे, पहले वो बनो, उसके बाद फिर ये मेरे जो चीज़ें हैं उसको अप्लाई करना। क्योंकि अगर अभी अप्लाई करोगे ना तो दिमाग घूम जाएगा आपका। मेरा थिंकिंग अलग है भाई, मैं अलग सोचता हूँ, मैं पूरे आउट ऑफ द बॉक्स नहीं, आउट ऑफ द वर्ल्ड सोचता हूँ। बट स्टिल अगर आपको लगता है ना लोन ही है हमारी जिंदगी नहीं, तो भाई फाइनेंस मिनिस्टर जिंदाबाद, निर्मला सीतारमण जी की जय, वो आपसे बात कर लेंगे। हम तो क्या ही, हम तो बच्चे हूँ, छोटे बच्चे। दादी जी नमस्ते। चलो फिर शॉर्टली फिर लोन के फायदे भी समझते हैं और नुकसान भी समझते हैं, क्योंकि भाई मैं सिर्फ अच्छी बातें कर रहा हूँ, आप बोलोगे साला कुछ तो गड़बड़ है मनीष के साथ। नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तो घाटे भी आपको बता ही देता हूँ। तो पहले हम बात करेंगे लोन के बेनिफिट्स की, तो लोन की बेनिफिट्स की पहले बात करते हैं, फिर बकवास चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहला, आप लोगों को इमीडिएट कैश पावर मिल जाता है, अगर आपके पास तुरंत पैसे नहीं है फिर भी आपका अरेंज हो जाता है। बट मेरा सजेशन यही रहेगा कि जितना लोन ले रहे हो ना उतना अमाउंट आपके पास रहना ही चाहिए, तब जाके लोन लो, वरना कल जाके कुछ दिक्कत हुई तो फिर परेशान हो जाएंगे भाई। दूसरा, आपका क्रेडिट स्कोर इंप्रूव होता है, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। तीसरा, बिग गोल स्मॉल स्टेप्स, मतलब कि बड़ा गोल अचीव करने के लिए आप छोटे छोटे स्टेप्स लाइक ईएमआई उसको कन्वर्ट करके अचीव कर सकते हो। अचीव तो होगा ना, बट वही बात है भाई जो मैं हमेशा से कहते आ रहा हूँ, बार बार नहीं बोलूंगा, मैं बोर हो गया बोलते बोलते। जो चौथी चीज़ है वो है टैक्स बेनिफिट्स। आपके होम लोन में टैक्स बेनिफिट मिलेगा, आपके एजुकेशन लोन पे टैक्स बेनिफिट मिलेगा। अब टैक्स बेनिफिट मिल रहा है और होम लोन ही नहीं मिल रहा तो क्या मतलब भाई। अगर होशियार बंदे हो, थोड़ा सा सेल्फ एम्प्लॉयड हो, एजुकेशन के लिए काफ़ी पैसे चाहिए, घर वाले अरेंज नहीं कर पा रहे, टैक्स बेनिफिट मिलेगा लेकिन साले एजुकेशन लोन ही नहीं मिल रहा है, तो उसके लिए पहले से प्रिपेयर होना पड़ेगा कि नहीं भाई। एंड पांचवी जो मेरे को सबसे बढ़िया लगती है, जो मेरे साथ रिसेंटली हुआ है बट उतना मैंने उस पर ध्यान नहीं दिया, प्रॉपर्टी एक थी जो कि काफी अंडर वैल्यूड थी एंड काफी बढ़िया रेट पे मिल रही थी अपने बजट में, बट लोन ने नहीं क्लियर हुआ तो क्या कर सकते हैं। इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन बोलूंगा मैं इसको। आज वो चीज मान के चलो 5 लाख की है, प्रॉपर्टी की बात करूंगा, जो एसेट्स है आज 5 लाख की है, मेरे पास 5 लाख नहीं है, 5 लाख तो है, मतलब एग्जाम्पल दे रहा हूँ, साला गरीब मत समझना। कोई 5 लाख की चीजें एसेट्स की मैं बात करूंगा, तो आज अपने पास 5 लाख नहीं है, लेकिन अगर अपने लोन मिल जाए, अपन उसे खरीद लिया और 20 साल का लोन है आपका एग्जाम्पल के लिए, तो 20 साल में तो 28 लाख का भी तो हो जाएगा। तो आपका जो इन्फ्लेशन प्रोटेक्शन है वो भी रहेगा और आपके पास जल्दी पैसे आ गए तो जल्दी उसे क्लियर कर दो। तो ये कुछ फायदे हैं जो कि अभी रिसेंट टाइम्स में मेरे के लिए बहुत ज्यादा वैल्यूएबल फायदे है। ये पहले उतने नहीं थे, लेकिन अगर इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें, मतलब कि लोन के नुकसान की, तो ये भी सुन लेना भाई। फायदे सुन रहे हो तो नुकसान भी सुनते जाना। पहला आता है इंटरेस्ट का जंजाल। क्रेडिट कार्ड के इंटरेस्ट भाई 36% तक जाते हैं एक मंथ के, अगर आपने क्रेडिट कार्ड के बिल सही से पे नहीं किया। बहुत ज़्यादा होता है, मान के चलो अगर आपने 1 लाख का लिया है और साला नहीं भरा आपने क्रेडिट कार्ड का जो बिल है, तो अगले महीने 1,36,000 हो जाएगा वो। तो ये एक चीज़ है, बच के रहना, इसलिए बोल रहा हूँ प्रोटेक्शन आपके पास अमाउंट रहना चाहिए जितने का भी लोन ले रहे हो। अगर नहीं है तो फिर आपकी मर्जी। दूसरा है मंथली प्रेशर, हर महीने की ईएमआई कटने वाला है, इसका भी एक प्रेशर रहता है। तो
इसको भी थोड़ा सोच समझ के, क्योंकि फाइनेंशियल रिस्क है ये सब, तो इसे अपनी जिम्मेदारी पे लिया जाता है, ना कि दूसरों की बातों को सुन के। नंबर 3, डिफॉल्ट का बैड इफेक्ट, मतलब अगर गलती से आपने EMI वगैरह लूज कर दिया ना, तो जो सिविल इतना टाइम लगा 1 साल 2 साल बनने में, वो एक ही बार में खत्म हो जाएगा। तो डिफॉल्ट का भी एक चोचला है। नंबर 4, स्ट्रेस प्लस कमिटमेंट, स्ट्रेस रहता है और समझ रहे हो ना इस पॉइंट को। फ्रीडम जो होती है आपकी थोड़ी टाइट हो जाती है EMI की वजह से। एंड लास्टली, ओवर बोरोविंग का लिस्ट, आपकी औकात है 5 लाख की लोन लेने की और आप 50 का ले रहे हो, तो फिर बहुत बड़े गड्ढे में फंस जाओगे, जिससे निकलना नियरली इम्पॉसिबल है। इंडिया में ऑलमोस्ट 90% या 92% लोग जो है वो लोन में है, एंड वो जो जंजार होता है ना, तो उसमें फंसे वो नहीं निकल पाएंगे। अगले 20-25 साल तक वही वो भरते रह जाएंगे, वो नहीं निकल पाएंगे। तो इसमें ये काफी रिस्क है भाई। तो आप लोगों को ये सारी चीजें देख के, सुन के, समझ के लेनी है। मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं लेना है भाई, क्योंकि मेरी लाइफस्टाइल अलग है, आपकी अलग हो सकती है। तो फाइनल अगर डिसीजन पे है, लोन सही है, लेकिन सिर्फ काम के लिए। अगर सही प्लानिंग के साथ लो तो सुपर हीरो का पावर मिल जाएगा आपको। बाकी यार, अभी मेरा कैमरा बंद हो गया है, कैमरा की चार्जिंग खत्म हो गई है। आप लोगों को मेरे वॉइस से ही समझना पड़ेगा, मेरे फेस आप देख नहीं पाओगे। सो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। आई होप कि आप लोगों को आज को पसंद आया होगा। अगर हाँ, सो वीडियो को लाइक कर देना। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पीस आउट। थैंक्स फॉर वॉचिंग।